हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम में आप वीडियो देख रहे हो। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं। मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं, 20-21 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग तैयार रहें। पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। हमने आपको बताया था रो क्या होता है। रो क्या होता है? रो जैसे मैट्रिक्स है ये एक मैट्रिक्स है, तो रो रो ये रो होता है, ये रो होता है, रो होता है जिसमें एक रो ए मैट्रिक्स which has one row is called row matrix. इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें केवल एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स हमारा जिसमें एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। रो मैट्रिक्स एग्जाम्पल देख लीजिए। रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। ये 2, 3, 4, इसमें एक ही रो है। रो कितना है? 1, कॉलम कितना है? 4, तो 1 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स होगा। इसमें रो की संख्या 1 है, इसमें रो की संख्या 1 है। रो मैट्रिक्स में केवल रो की संख्या 1 होनी चाहिए, बस वो रो मैट्रिक्स हो जाएगा। रो मैट्रिक्स हो जाएगा जिसमें रो की संख्या केवल 1 हो। एग्जाम्पल देख लीजिए। और एग्जाम्पल देखिए, A B C D E 1 क्रॉस 4 का हो, 1 क्रॉस 5 का ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स सीधा सा समझिए जिसमें एक ही रो हो, तब कॉलम भी एक हो। जैसे ये भी एक रो मैट्रिक्स ही कहलाएगा। जिसमें एक एलिमेंट हो वो भी रो मैट्रिक्स है। मतलब एक ही कुल मिला के एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे है आपका कॉलम मैट्रिक्स। दूसरे नंबर की मैट्रिक्स है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स देखिए, कॉलम में हमने आपको क्या बताया था? मैट्रिक्स में कॉलम किसे कहते हैं, एक मैट्रिक्स में कॉलम किसे कहते हैं। कॉलम हम लोग इसी को कहेंगे ना, जो ये लाइन होती है, मतलब अपवर्ड टू डाउनवर्ड, इसी लाइन को हम कॉलम कहते हैं। कॉलम, तो फिर कॉलम मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स which have one column is called column matrix. It's called column matrix मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स m क्रॉस n का जिसमें n की वैल्यू 1 हो, मतलब जिसमें कॉलम की वैल्यू 1 हो, एक ही कॉलम हो। रो से इसमें मतलब नहीं है, इसमें एक ही कॉलम हो, उसे हम
कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स देखिए, कॉलम मैट्रिक्स देखिए किसे हम कहते हैं। 1 2 3 3 1 2 3, ये देखिए इसमें कितने कॉलम हैं? 1 2 3 कॉलम। इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है ना, ये खड़ी पाई को एक ही कॉलम है। रो कितना है? 3, 1 2 3, तो 3 रो और 1 कॉलम, 3x1 का ये मैट्रिक्स है। और देखिए एग्जांपल ABCD, इसमें कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है ना, एक ही कॉलम है, ये कॉलम है, ये वाला रो है, 1 2 3 4, 4 रो है, एक कॉलम 4 रो, तो 4 मीन्स आप इतना समझिए कि जो मैट्रिक्स ए है इसकी वैल्यू AIJ होनी चाहिए, और हमेशा आई जो है वो हमेशा जे से बड़ा होना चाहिए। ये इस प्रकार से इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में हम लोग देखते हैं थोड़ा। कॉलम मैट्रिक्स ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि ये हमें बस इससे मतलब है, इससे मतलब हमें ये 1 हो जाए तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। बताए ना अभी, AIJ यम क्रॉस n की वैल्यू हो, तो जिसमें हो हमारा यम जो है वो बड़ा हो या बराबर हो n की, इसी को हम कह देंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, 1 2 3 4 5 नंबर्स, n नंबर्स को, तो फिर n×1 मीन्स जो कुछ भी हो, 1 2 3 n तक हो, ये 1 n तक हो, और इसमें n×1 हो, तो हमें इससे मतलब है। अगर ये 1 हो जाए, कॉलम अगर 1 हो जाए, एक ही कॉलम है ना, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, क्लियर। तीसरे नंबर की मैट्रिक्स देखिए आप लोग, आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं। एक देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ये थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसे कहते हैं कि जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हों, मीन्स A = AIJ m×n where m = n। m और n जिसमें इक्वल टू हो, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3 इसको बोलेंगे। इसको, इससे पहले वाले को स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 बोलेंगे। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स इसी प्रकार से होते हैं जिस तरह से हम देख रहे हैं, कि मतलब ए की वैल्यू जो है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू समझ रहे हैं आप लोग, AIJ की वैल्यू m×n हो, जहां m = n हो। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स जब रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर हो, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं।
नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और कॉलम जब दोनों इक्वल हो तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कहते। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? एक मिनट। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? आंसर फास्ट। अच्छा, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमसे क्या मतलब है, देखिए ये रो और कॉलम की संख्या दोनों बराबर होनी चाहिए। इसमें 1x1, 1 इज इक्वल टू 1, जब दोनों बराबर हैं तो इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा, इसे हम पिछले हमने पढ़ा है कि हम अभी इसको रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें रो की संख्या 1 है, और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या 1 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3। हमें देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इसके डायगोनल हो जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स whose below diagonal element are is equal to 0 is known as upper triangular matrix। ये 1 2 3 क्या हो जाएंगे? इसके डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे अगर 0 के बराबर होंगे तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे है ABCD, यहाँ पे 0EFG 0 0। ये देखिए डायगोनल एलिमेंट है। ये A, E और G डायगोनल एलिमेंट है। इसके नीचे के जब सारे एलिमेंट अगर 0 होंगे, ये तीनों एलिमेंट जब 0 होंगे, तब इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ओनली पॉसिबल ऑन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसको इस प्रकार से हम डेनोट कर सकते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को। A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33 3/3। इसको इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। A11 A22 A33 आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे और इसके नीचे के जो सारे एलिमेंट हैं वो 0 हैं, तो इसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा यूज होगा, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस, और ये है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स A11 A12 A13 और फिर 0 A22 A23 0 0 A33। ये हमारे हो जाएंगे डायगोनल एलिमेंट, सीधा सा फंदा है,
और इसके नीचे के जो एलिमेंट होंगे वो सारे अगर जीरो हो तो उसे हम अपर ट्रायंगुलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix which has diagonal elements, upper elements are equal to non-zero. A matrix which has diagonal elements, upper elements are equal to 0 is known as lower triangular matrix. Lower triangular matrix ये देखिए, ये है डायगोनल एलिमेंट हमारे 1 2 और 3 डायगोनल एलिमेंट होंगे और ये उसके ऊपर के जब सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये देखिए, ये डायगोनल A11 A22 A33 ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे और इसके ऊपर के मतलब सारे एलिमेंट जीरो हो तो उसे हम लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में क्या डिफरेंस है आपको क्लियर कर देते हैं। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को हम लोग एक साथ में देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। A11 A12 A13 0 A22 A23 0 0 A33 और फिर हम एक और बनाते हैं लोअर ट्रायंगुलर का। A11 0 0 0 A22 A23 A33 सॉरी A33 A21 A31 A32। देखिए हम एक साथ जब कंपेयर कर लेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। ये अपर ट्रायंगुलर है, ये लोअर ट्रायंगुलर है। ए मैट्रिक्स व्हिच हैज डायगोनल एलिमेंट्स, अपर एलिमेंट्स लोअर एलिमेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स व्हिच हैज डायगोनल एलिमेंट्स अपर ट्रायंगुलर इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर। अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड दिस इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम इसी प्रकार से आगे समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। एक एक एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। A11 ये देखिए 1 2 3 4 5 6 0 0 0 ये क्या है? ये अपर ट्रायंगुलर है। क्यों अपर ट्रायंगुलर है? क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट 0 हैं। जब नीचे के एलिमेंट 0 होंगे तो अपर ट्रायंगुलर, अगर ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर। ये क्या है? ये लोअर ट्रायंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसके अपर, ये लोअर ट्रायंगुलर है क्योंकि इसके ऊपर के सारे डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं। डायगोनल एलिमेंट के यदि ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वह लोअर ट्रायंगुलर, और डायगोनल एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो वह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यही है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो
और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स।